उसको लालच दे रही है कि मेरे को आके हग्गी कर ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगी, जो कि वो नहीं आ रही। मैंने पैसे भी ले लिए बैग में, आपके लिए 2 बड़े वाले चॉकलेट के पैकेट। देखो देखो देखो, पहले तो सिर्फ आंधी आ रही थी, अभी भी आ रही है और बारिश भी आने लगी है गाइस। तो हम जा रहे हैं घर पर ही, अब अपना खाने पीने का सामान सब पैक करवा लिया है। कनिष्का की कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है। अब तो खुश हो आप? नहीं रख के जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय बाय, जा रहे हैं हम। कैसा है? ये रोल खा रही है, रोल अच्छा लग। चलो ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। और आज मैं उठी हूँ 5:30 बजे। 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन उठ नहीं पाई, क्योंकि उठी तो थी जब अलार्म बजा था, जब उठी थी, लेकिन उसके बाद मैं वापस सो गई। क्योंकि आप मेरी आंखें देख रहे हो, अभी मेरी आंखें नींद में हो रही है और मुझे अभी भी नींद ही आ रही है। पता नहीं क्यों आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। एक तो रात में थोड़ा सा लेट सोई, नींद नहीं आ रही थी इस चक्कर में, और अब मुझे सुबह के टाइम थोड़ी सी नींद आनी शुरू हुई थी। फिर अलार्म बज गया, फिर मुझे उठना पड़ गया, तो उस चक्कर में मेरे को अभी भी नींद आ जा रही है। मैंने भिंडी भी ना ऐसे नींद में कट की है, आधी आँखें बंद हो रही है, कभी खुल रही है, ऐसे करके, मतलब नींद में ही भिंडी कट की है। वैसे तो मैंने खैर चेक किया अच्छे से, लाइट जला के तब कट की थी मैंने, बट ये नींद अभी भी आ रही है। मैंने मुंह भी धुल लिया है, लेकिन उसके बाद में नींद नहीं जा रही। बट कोई नहीं, अभी मुझे खाना बनाना है। 6 बज चुके हैं, सब्ज़ी बनाने रखी है, सिर्फ आटा गूंद दिया है, रोटी बनानी है, चाय बनानी है, ये काम मेरा रहता है, तो ये करते हैं। और आज है कनिष्का का बर्थडे, तो मैंने तो उसे रात ही विश कर दिया था, 12 बजे मैंने करेक्ट उसको विश कर दिया था। फिर वापस सो गई, वो थोड़ा सा पता नहीं किस चीज़ के लिए उठी है, वॉशरूम के लिए, पता नहीं किस लिए, तब मैंने उसको विश कर दिया था। और अभी दोबारा विश करूँगी जब सोकर उठेगी। हो सकता है उसको याद ना हो कि रात में उसको विश किया कि नहीं किया, तो सुबह करेंगे, अभी करेंगे। तो अभी करते हैं अपना काम ख़त्म पहले, और बस फिर उसको रेडी करते हैं, स्कूल भेजते हैं, बाकी जो भी होगा आपको दिखा देंगे। अभी इधर हमारी भिंडी बन रही है, जिसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ना ये अच्छे से फ्राई करनी है, मतलब अच्छे से फ्राई नहीं करनी, इसे अच्छे से भूनना है, जिससे कि ना ये इसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाए। आपको दिख रही है ना, इसमें कोई कोई ब्राउन ब्राउन सी हो गई है, तो मुझे ऐसे सी ही थोड़ी सी चाहिए ये भी। अभी तो थोड़ी बहुत ग्रीन मुझे दिख रही है ये। जैसे ये भिंडी ब्राउन हो जाएगी ना थोड़ी सी, तो उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ प्याज डाली है, बाकी मसाला इसमें कुछ भी नहीं है, वो सब डलेगा थोड़ी देर में। तो पहले ये करते हैं और फिर रोटी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। भिंडी भी बनकर रेडी हो गई है और इधर बन रही है चाय। तो जब तक नहीं हो रहा है काम, तब तक हम चलते हैं कनिष्का को उठाने। ये सो रहा मेरा बाबू, एक ये सो रही और एक ये सो रही है इधर। ये इधर क्या कर दिया इसने, पसीने आ रहे हैं इसको? नहीं, इस लड़की ने, ये देखो, ये बाल देखकर मुझे पता चला इस लड़की ने दूध बिखेरा है यहाँ पर। मतलब इस लड़की से ठीक से दूध भी नहीं पिया जाता। और ये देखो लेटी कितने कोने पे आके है, यहाँ मैं लेटती हूँ, लेकिन ये महारानी अब लेट गई हैं इधर। तो अभी उठाते हैं हम हमारी बर्थडे गर्ल को। कनिष्का, कनिष्का बेटा, गुड मॉर्निंग। आपका टाइम हो गया स्कूल का। ये देखना, इतनी चोट लगी थी उस दिन मेरे बच्चे को यहाँ पे। चलो उठ जाओ बाबू, बाबू आपका टाइम हो रहा है, जल्दी उठो। कनिष्का, अब उसको बहुत देर तक ऐसे मुझे करना पड़ेगा। कनिष्का, आज आपका बर्थडे है, जल्दी उठो, आज के दिन तो जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो। थैंक यू। तो गाइस, आप लोग भी ना कनिष्का को पहले बाल ठीक कर लो अपने, कमेंट में ना हैप्पी बर्थडे विश कर देना, है ना? ठीक है। हाँ, अब आपको कुछ चाहिए आज?
गाइस इसका गिफ्ट हमने मंगाए थे 2-3 चीज़ें, लेकिन वो इसके बर्थडे के टाइम पर आ ही नहीं पाई हैं। पहले ऑर्डर किए थे कि इसके बर्थडे तक आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो अभी आपको क्या चाहिए फिर? इसने हमसे सिपर मांगा है। बताओ कितने सिपर कलेक्शन करोगे बेटा? चलो ठीक है, दिलवा देंगे सिपर भी आपको। चलो उठ जाओ, मैं चाय लेके आ रही हूँ बाबू। ठीक है, लेट हो जाऊँ। ओहो, आज इनका बर्थडे है तो आज इनकी सारी बातें मानी जाएंगी। लेट हो जाऊँगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे दिन में मुझे गुस्सा मत दिलाना। बता रही हूँ, आपको पता है मेरे गुस्से का। मैं आज आपको डांटना नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना? ठीक है बाबू, ओके। उठ जाओ बस, अब थोड़ी देर लेट जाओ, पापा आ रहे हैं बस। फिर चाय पीते हैं, फिर आपको करते हैं रेडी स्कूल के लिए। स्कूल जाना है या छुट्टी कराऊं? अच्छा हाँ, आज तो ये अपनी टॉफी लेके जाएगी स्कूल में बच्चों को देने के लिए, है ना? अभी कनिष्का को उठाकर आ गई हूँ, तो चाय भी बन गई है। चाय लेकर चलते हैं अंदर। और आज ना गाइस, जब से कनिष्का स्कूल जाने लगी है तब से लेके अभी तक का ये पहला एक ऐसा बर्थडे है जिस दिन उसके बर्थडे की जो डेट है वो सेम डेट को टॉफी लेकर जा रही है। वरना हमेशा पता है क्या होता है, कभी तो उसकी छुट्टियां होती हैं, मानसून चल रहा होता है इस टाइम पे, तो छुट्टी हो जाती है। और या फिर कभी ऐसा होता है कि संडे पड़ जाता है, तो एक दिन पहले लेके जाती है या फिर एक दिन बाद में टॉफी लेके जाती है। लेकिन अब की बार सेम डेट है, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं पड़ी है मानसून की। अगर बारिश हो रही होती तो हो सकता है आज के दिन भी छुट्टी होती, लेकिन नहीं है। तो आज वो फाइनल अपने बर्थडे की डेट के दिन ही अपना जो मतलब बर्थडे जो है वो टॉफी जो बर्थडे की बांटने वाली है वो आज अपने बर्थडे की डेट वाले दिन ही बांटने वाली है। आगे पीछे का कोई दिन नहीं है, सेम डे है। और सॉरी, सेम डे नहीं है, सेम डेट है। डे तो खैर चेंज ही हो जाता है हमेशा। तो चलो फिर चाय गरम गरम है, लेकर चलते हैं, नाश्ता करवाते हैं बच्चों को, फिर तैयार करते हैं स्कूल के लिए। कनिष्का हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये आज, है ना? और इधर ताशु भी उठ गई है सोकर, और कनिष्का उसको लालच दे रही है कि मेरे को आके हग्गी कर ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगी, जो कि वो नहीं आ रही। मैंने पैसे भी ले लिए बैग में, आपके लिए 2 बड़े वाले चॉकलेट के पैकेट। देखो देखो देखो। आ जाओ जल्दी आ जाओ, दीदी बुला रही है, जल्दी आओ। आप जल्दी आ जाओ। चलो आ जाओ। तो अभी हम हो गए रेडी बाहर जाने के लिए। आज है कनिष्का का बर्थडे, आपको पता ही है। तो पहले हम सोच रहे थे कि घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं यहीं पर। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि यार सुबह जल्दी उठना होता है, ठीक है, सब आएंगे, फिर केक वगैरह सब कुछ। कनिष्का का मन था कि हम केक वगैरह भी कटिंग करें और सबके लिए खाना वाना बनाएं और हम सबको बुला लेंगे। हमारा ना 10 बजे तक यही फाइनल था कि हम सबको बुलाएंगे और घर में ही केक कटिंग और खाना पीना ही सब कर लेंगे सबके साथ। लेकिन फिर मैंने इनको बोला कि यार अगर हम बर्थडे गले भी तैयार हो रही है, भी दिखाऊंगी। तो मैंने फिर ये बोला कि यार ऐसा करते हैं कि अगली साल नेक्स्ट ईयर इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे अच्छे से, अभी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है स्पेस बिल्कुल भी नहीं है घर के अंदर, इतना भी स्पेस नहीं है कि हम ढंग से थोड़ा सा सेलिब्रेट कर सकें। तो इसीलिए मैंने फिर मना ही कर दिया कि अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। हाँ रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ बर्थडे गर्ल। तो मैंने बोला नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि यार देखो सब लोग आ जाते हैं, अभी हमें गर्मी लग रही है, 3 पंखे हमें चलाने पड़ते हैं जब कभी गर्मी ज़्यादा लगती है, फिर सब आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने घर से ही बुलाऊंगी, मतलब अपने इन लॉज को ही बुलाऊंगी, अपने मायके साइड से भी सबको बुलाऊंगी। मेरे को ऐसा होता है कि अगर मैं एक साइड से बुला रही हूँ तो मैं दूसरी साइड से ही बुलाती हूँ, मैं दोनों को बुलाती हूँ जब भी बुलाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सबको बुलाऊंगी तो यार इतना स्पेस नहीं है घर के अंदर कि मैं सबको एडजस्ट कर लूँ, सबका खाना पीना यहाँ हो जाए। पहले तो हमने जब ताशु का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जब 1 साल की हो गई थी ताशु, जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो तब हम ऊपर रहते थे, तो ऊपर स्पेस था, पूरी छत खुली हुई थी, तो हमने वहाँ सेलिब्रेट कर लिया था और सब एडजस्ट हो गए थे, वहीं खाना पीना सबका हो गया था। लेकिन अब कैसे करेंगे? अंदर वाले कमरे में सामान भरा पड़ा, आपने देखा ही है कैसा गंदा सा रहता है वो कमरा, और इस वाले कमरे में बेड है, यहाँ वैसे भी स्पेस नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ो, और फिर 3-4 लोग और आ जाते हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाता है गर्मी और ज़्यादा लगने लग जाती है। वैसे गर्मी नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा लोग आने से और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए हाँ बेटा, ताशु भी उड़ गई है, बुबू ले इसमें पानी लिया थोड़ा सा, तो इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने कहा कि चलो बाहर ही चलते हैं, थोड़ा सा खा पी के आते हैं बाहर। अभी हम ना बाहर कुछ खाने ही आए थे, क्रॉसिंग आए हुए थे हम,
और इतनी ज़ोर से आंधी आई है ना, हमारी हालत ख़राब हो गई है। हम सोच रहे हैं कि पैक करवा लेते हैं, लेकिन इसके डैडी बोल रहे हैं नहीं। कोल्ड कॉफी पीने वाली हूँ। चलो अभी मोमोज आ गए हैं। पहले तो सिर्फ आंधी आ रही थी, अभी भी आ रही है और बारिश भी आने लगी है गाइस। इसको कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो इसलिए यहाँ पर बन रही है कोल्ड कॉफ़ी। और अभी देखो बारिश। तो हम जा रहे हैं घर पर ही, अब अपना खाने पीने का सामान सब पैक करवा लिया है। कनिष्का की कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है। अब तो खुश हो आप? नहीं रख के जाऊँगी। और ये रही ताशु, इसको भी पीनी है बट ये पी नहीं पाएगी। हाँ। और बारिश बहुत ज़ोर से हो गई है यार, इसलिए हम थोड़ा सा ना यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं बारिश से बचने के लिए। बहुत ज़्यादा गलत फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा गलत बारिश में फंस चुके हैं पूरी तरीके से। अब जाके ना बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, हल्की हल्की अभी भी है लेकिन। और सारे मेरे को कैसे गीला हो गया, इससे पता चल रहा है आपको कि कितनी ज़ोर से बारिश हुई है यार। हाँ ठीक है। तो अभी कितना प्यारा लग रहा है ना इधर से, इधर कितना प्यारा लग रहा है ना इसका। हम सोच रहे थे कि बारिश ना बंद हो गई तो हम चल देते हैं घर। और जैसे हम निकलने के लिए हुए ना, हम एक चीज़ और पैक करवा रहे थे क्योंकि सारा खाना हमने पैक कराया है और बारिश फिर से तेज़ हो गई है। पता नहीं हम कैसे घर जाएंगे। तो बिल्कुल बंद हो गई थी, समझ नहीं आ रहा। तेज पड़के बंद हो गई। बिल्कुल बंद हो गई थी, अब फिर स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लग रहा है पूरी रात बारिश पड़ेगी, तो हम यहीं फंसने से अच्छा है कि हम देखते हैं, या तो भीगता हुआ जाना पड़ेगा। वेट नहीं कर सकते, लेकिन वेट करेंगे तो सारा खाना ठंडा हो जाएगा, बच्चे भी सोएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलो देखते हैं, अगर बंद होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भीगते हुए जाना पड़ेगा, मजबूरी है ये हमारी। अभी हम ना रोल पैक ही करा रहे थे और ये देखो कौन मिला हमें। ये हमसे दूसरी बार टकरा गए हैं। इस लड़की को हो रहा है फीवर, तो इसको दवाई दिलाने के लिए लेके आया था और फिर भी ये गीली हो गई है। कोई नहीं, ये पता है हमें रास्ते में भी मिल गए थे बीच में ही, तो हमने बोला इनको आ जाना और हम खुद ही आंधी बारिश में हो गए, ये लोग भी फंस गए। अभी हमें यहाँ पर मिल गए हैं बट हम नहीं भीगे हैं, ये लोग भीग चुके हैं पूरी तरीके से। अभी थोड़े थोड़े गीले, इतने नहीं है बट हो गए हैं गीले। नहीं तश बोलो नो नानी। बहुत गीले हो रहे हो तुम लोग। नहीं करेगी वो मम्मी। पता है क्या कह रही है, पता है क्या कह रही, देख इधर देख के सोच क्या बोल रही। कोल्ड ड्रिंक। नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। चलो ठीक है, बाय बाय, जा रहे हैं हम। कैसा है? ये रोल खा रही है, रोल अच्छा लगा? यम्मी। चलो यार बारिश ना आ जाए, हम जा रहे हैं भाई। चलो चलो जल्दी चलो यार, चलो बाय। कनिष्का आओ इधर से। चलो ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। हाँ ठीक है बाय बाय। अभी हम घर पहुंच गए हैं। शुक्र है कि रास्ते में ना बारिश नहीं हुई है, लेकिन मूड खराब हो गया थोड़ा सा। गए इतने मन से थे हम कि वहां पर जाकर खाना वाना कुछ खाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं खा पाए हम। पापा ने पूछा था ना आपसे, आपको बैठने का मन था। इसके पापा ने मेरे से रास्ते में पूछा था कि तेरा मूड खराब हो गया है ना, कि तू इतने मन से गई थी इतने दिनों बाद और वहां जाके फिर तू खा भी नहीं पाई। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल देती ना तो वो जबरदस्ती मुझे वहीं ले जाते, वापस दोबारा लेके जाते, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी। वो मुझे दोबारा लेके जाते और वहीं बिठा के खिलवा भी देते। लेकिन मैंने इससे बोला कि नहीं यार, बच्चे साथ में, अगर फिर से बारिश पड़ गई ना तो परेशान हो जाएंगे, और बच्चे भीग गए तो फिर तो पता ही है बीमार पड़ने ही पड़ने। और ताशु को तो बहुत जल्दी बीमारी पकड़ती है। तो अभी हम घर पहुंचे, जस्ट अभी आकर मैंने सबसे पहले लगाया झाड़ू, क्योंकि सारे में धूल धूल हो गई है। और कूलर के ऊपर तो इतनी ज़्यादा धूल है ना, अभी मैं उसको साफ़ नहीं कर सकती। मैं पहले करूँगी कपड़े चेंज, हाथ मुँह धुलूँगी, अपने भी बच्चे भी धुलेंगे, फिर हम खाएंगे खाना। और सब कुछ जो जो मुझे खाना था ना, मैं सब कुछ पैक करवा के ही ले आई हूँ। अब क्या क्या खाना था मुझे
वो सब पैक करा के लाऊंगी। बस एक कोक की कमी रह गई है, मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, ब्लैक वाली जो कोका कोला होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। इन सब चीज़ों के खाने के साथ मुझे वो चाहिए होती है, लेकिन बस वही रहेगी, वरना मैं वहाँ पर तो ये खाती, मतलब सॉरी वहाँ पर तो मैं ये पीती, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। वैसे तो मौसम ठीक है, यहाँ बहुत कम बारिश हुई है गाइस, यहाँ पर सिर्फ आंधी आई है, बारिश बहुत कम हुई है यहाँ, इतनी जोर से बारिश नहीं आई है। तो सूखा है ना पूरा। हाँ, जहाँ हम रास्ते से आए हैं ना, जिधर हम गए थे क्रॉसिंग साइड, उधर तो पानी भर गया था सारे में, इतनी जोर से बारिश थी। और जब हम इधर आए इधर रोड ना, सारे गलियों के जो भी रोड है सब सूखे पड़े हैं, मतलब हल्के हल्के गीले, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ बहुत कम बारिश हुई है, वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। तो चलो पहले कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं सारी धूल में हो रखी हूँ, बिल्कुल आंधी के चक्कर में सारे धूल मिट्टी में हो रहे हैं हम सारे। तो पहले हाथ मुँह धुल लेते हैं, नहा लेंगे इसका, सही बताऊँ तो। मैं नहा ही रही हूँ। हाँ, तो तू कपड़े चेंज करके नहा ले, ये नहा लेती है, मैं भी नहा लूँ, और फिर उसके बाद खाएंगे हम खाना गर्म करके। कनिष्का तो नहा ली है, लेकिन ताशु नहीं नहाई है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, इसलिए मैंने ना इसको नहलाया नहीं है। और ये बच्चे ना वेट कर रहे हैं इस खाने का गाइज, इतना सब कुछ लाए हैं आज हम खाने में। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये है गाइज मलाई चाप, और इधर जो हमारे सबसे फेवरेट मोमोज हैं वो हैं ये, और इधर है एग रोल। और गाइज ये किस किस को पसंद है बताना, प्याज और चटनी ग्रीन वाली मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा लेकर आती हूँ ये। खैर ये इसके साथ तो दी जाती है, लेकिन मैंने फिर भी पूछा भैया आपने रखी है कि नहीं। और ताशु को देखो, ये इसके लिए सही नहीं है, फिर भी देखो कैसे खा रही है। चलो बहुत वो है बहुत। तो अभी ना ये मलाई जो चाप है ना, मलाई चाप जो है ये इसके डैडी की मैंने निकाल के रख दिया, वो थोड़ी देर में खाएंगे ये। मतलब उनका खाना जो है ना वो सब हमने निकाल के रख दिया, ये सिर्फ मेरा और कनिष्का का खाना है, और इसने स्टार्ट भी कर दिया। अच्छे लग रहे हैं? मैं दो वहाँ पे मोमोज खत्म कर दिए तो फिर क्या हुआ? बारिश आ गई। इसे देखो चुपचाप खा रही है। चलो फिर खा लेते हैं गरम गरम है, अभी थोड़े बहुत ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो है ना। नॉर्मली हो रहे हैं। ठीक है। कैसा लगा खाना कनिष्का? खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, पर रोल में थोड़ी सी मिर्च होगी, बाकी अच्छा क्या लगा तीनों चीज़ों में से? सारी चीज़ों में सबसे बेस्ट क्या लगा? मलाई चाप मुझे भी फेवरेट है वो। और आपको? अच्छा रुक जाओ, छोड़ दो, ये तो लड़की अटैक करती है बस, सीधा पीछे हो जाओ। आपको क्या अच्छा लगा? फोन अच्छा लगा बस, इसको तो पीछे हटो। खाना खा लिया है हमने और बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, टाइम 10:30 हो गए रात के। तो मैं सोच रही हूँ इनको सुला देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़ोर से अभी। और खाने की बात करूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा, वैसे तो देखो मोमोज पसंद हैं, मलाई चाप मेरी फेवरेट है, बट मैं जहाँ की खाती थी ना, वहाँ मैंने अब खानी छोड़ दी है। वीर जी मलाई चाप वालों की मैं खाती थी जाकर, तो उन्होंने टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया कि मैंने छोड़ ही दी खाने, वरना मेरी फेवरेट थी वहाँ की, मैं खाती थी। लेकिन अब मैंने छोड़ दिया, तो मैंने आज एक नई जगह की ट्राई की और मुझे मज़ा आ गया खाकर, सच में मज़ा आ गया खाकर। अब मैं वहीं से खाने वाली हूँ। बेटा आराम से बोलो। और मोमोज़ खाए, मोमोज़ तो हमेशा जो टेस्ट रहता है हमेशा से वही टेस्ट है, तो वो तो खैर उसके कंपैरिजन में किसी चीज़ से कर ही नहीं सकती हूँ, वो सबसे बेस्ट ही है। बट मज़ा आ गया सब कुछ खाकर। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो यार मोमोज़ ही रहेंगे, वो नहीं जा सकते। मलाई चाप बेशक मेरी फेवरेट है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना यार मोमोज़ का, मतलब नेक्स्ट लेवल, इतना अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। बाकी तो बस कुछ भी नहीं है, बैठे हुए हैं अभी, काम ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा मेरा। खाना खाया है, सिर्फ बर्तन ऐसे ही पड़े हैं किचन में, दोपहर के सब साफ़ कर दिए थे, लेकिन अभी जो खाना खाया ना वो बर्तन है। अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि मैं बर्तन साफ़ करूँ, ऐसे लग रहा है कि थक गई हूँ। मतलब घर से थोड़ा सा बाहर क्या निकलो, ऐसे लगने लग जाता है कि हम कितने ज़्यादा थक चुके हैं। और मौसम का मैं आपको बताऊँ ना यार, जब मैं घर से निकली थी ना, बिल्कुल मौसम नहीं था कि बारिश पड़ सकती है या आंधी कुछ भी आ सकती है, ऐसा कोई मौसम नहीं था। और हम पहुँचने ही वाले थे, जिस जगह हम जा रहे थे ना क्रॉसिंग, वहाँ हम पहुँचने ही वाले थे, सिर्फ 2 या 3 मिनट की दूरी थी बस। इतनी ज़ोर से तूफ़ान आया, इतनी ज़ोर से कि हमारी बाइक ना थोड़ी सी ऐसे होने लगी तूफ़ान की वजह से, इतनी ज़ोर से तूफ़ान था। और हम सारे मिट्टी में हो गए तीनों चारों। तो फिर हम फटाफट जल्दी वहाँ से, उन्होंने आराम से, मैंने बोला इनको आराम से बाइक निकालो, नहीं तो रुक जाओ अगर नहीं जा पा रहे हैं तो। बट उन्होंने बोला रुक नहीं सकते हैं, बहुत ज़ोर से तूफ़ान है, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान है, तो रुकना तो सही नहीं है, आराम से चल ही देते हैं। हम वहाँ पहुँचे, मुझे लगा सिर्फ तूफ़ान ही होगा, और उसके बाद ज़ोर से बारिश भी पड़ने लग गई। वही वाली बात है कि बिन मौसम बरसात हो गई, मौसम था नहीं और बरसात हो गई है। तो कोई नहीं, ठीक है, बारिश तो, मानसून स्टार्ट हो गया तो बारिश तो कभी भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते बारिश का। तो अभी
करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।